हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का? अच्छा, मेरे स्टूडेंट का एक क्वेश्चन था और वो क्वेश्चन का डोमेन अगर हम देखें तो वो प्रिसाइजली राउटिंग के हवाले से था। और राउटिंग के हवाले से ये था कि हम अगर अपने किसी भी एक्शन मेथड को गार्निश कर दें, सजा दें इन दो चीज़ों को, इन दो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स को लगा के, तो अ, भी जो है हम उस एक्शन मेथड के ऊपर जा रहे होते हैं। और अगर हम इनको ना लगाएं तो भी हम उस एक्शन मेथड के ऊपर विद पैरामीटर्स जा सकते हैं। तो दोनों तरीक़ों से, मतलब ये कि द पॉइंट इज़ कि इन चीज़ों को ऐड किए बगैर और इन चीज़ों को ऐड करके, दोनों तरीक़ों से जब एक काम हो सकता है तो फिर इनको ऐड करने की ज़रूरत ही क्या है। तो देखें, इस पॉइंट पे मैं आपको दो तीन चीज़ें बताना चाहूँगा। पहली बात, ये क्वेश्चन प्योर राउटिंग का है। दूसरी बात ये कि राउटिंग की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है एट्रीब्यूट राउटिंग और एक होती है आपकी कन्वेंशनल राउटिंग। अच्छा, एट्रीब्यूट राउटिंग और कन्वेंशनल राउटिंग में क्या फ़र्क होता है? कन्वेंशनल राउटिंग वो होती है जो कि सेंट्रलाइज्ड होती है। सेंट्रलाइज्ड का मतलब ये कि आपने एक ही दफ़ा अपने पूरी की पूरी ऐप को बता दी होती है कि तुमने ये राउटिंग स्टाइल को फॉलो करना है और आपकी ऐप जो है उसको फॉलो कर रही होती है। मिसाल के तौर पे program.cs में जाके हमने यहाँ पर एक ही दफ़ा एक डिफ़ॉल्ट राउटिंग स्टाइल बता दिया है और अब वो उसको फॉलो कर रही है और चल रही है। ठीक हो गया? अब यहाँ तक तो हो गई बात। अब इससे आगे की अगर हम बात करें, एट्रीब्यूट राउटिंग क्या होती है? एट्रीब्यूट राउटिंग ये होती है कि आप किसी पर्टिकुलर स्टेज पे जाके कन्वेंशनल राउटिंग को ओवरराइड करना चाहते हैं और अपना स्टाइल ऑफ राउटिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे ये एट्रीब्यूट्स लगा देते हैं, तो फिर आपकी ये वाली राउटिंग एक्टिवेट हो जाती है और उस पर्टिकुलर केस के लिए program.cs वाली राउटिंग फिर काम नहीं करती। अब एट्रीब्यूट राउटिंग के अंदर अगर हम आ जाएं तो जिस तरीके से ये चीज़ लिखी गई है, क्योंकि मेरे सामने जो प्रॉब्लम पेश की गई थी उसके अंदर एग्जैक्टली ऐसे ही ये चीज़ लिखी गई थी। तो अगर हम इसको चलाएं तो क्या ये चलेगी? और जो मेरी ऐप को रन करने के बाद जो ब्लैक कंसोल आती है उसके ऊपर नेम और फादर नेम आएगा या नहीं आएगा? तो पहले तो हम इसको चेक करते हैं। ठीक हो गया? और मैं इस पूरे के पूरे केस को एनालाइज करके इसमें क्या गलती है, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, इसमें क्या क्या ऑप्शन है और डिफरेंट ऑप्शन क्यों है, मैं हर चीज़ को बताने वाला हूँ। ठीक हो गया? तो मैंने ऐप को रन कर लिया जी। ऐप को रन करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम ले रही है, ये ज़रा रन हो जाए तो उसके बाद हम इससे आगे चलते हैं। ओके जी, सो ऐप रन हो चुकी है। ये रही मेरी कंसोल जिसके अंदर मेरी आउटपुट आएगी अगर से सही से एक्शन मेथड ट्रिगर होता है। तो अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैंने क्या लिखा हुआ है, माय कंट्रोलर और /वेलकम /हमाद /मकबूल। अब यही पूरा पैटर्न मैंने फॉलो किया कि राउट में पहले माई कंट्रोलर दिया, फिर मैंने वेलकम दिया, फिर उसके बाद अपना नाम दिया, फिर उसके बाद मैंने फादर नेम दिया। सो बेसिकली जो मेरी लॉजिक है वो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इस राउट पे जाऊँ और इस राउट पे जाने के बाद मैं नेम को ये नेम वाली वैल्यू और फादर नेम को फादर नेम वाली वैल्यू पास कर दूँ। ये मेरी थॉट है, मैं इस पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ। मैं जैसे ही इंटर का बटन दबाता हूँ कुछ भी लोड नहीं होता, यानी कि कोई व्यू रिटर्न नहीं हो रहा। और अगर मैं इधर जाता हूँ तो मेरे पास कंसोल के ऊपर भी कोई नेम इज़ हमाद एंड फादर नेम इज़ मकबूल लिखा हुआ नहीं आ रहा। तो द पॉइंट इज़ कि अब इसकी एक लॉजिकल रीज़न क्या हो सकती है कि क्यों काम नहीं कर रहा, वो मैं आपको बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैंने अपनी कन्वेंशनल राउटिंग जो कि program.cs से मिल रही थी उसको तो मैंने बाईपास कर दिया, उसको तो मैंने ओवरराइड कर दिया कि अब तुम्हें मैं यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट पे राउटिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब एट्रीब्यूट के ऊपर मैंने दो किस्म की राउटिंग प्रोवाइड कर दी, एक तो विद दी हेल्प ऑफ राउट और एक HTTP गेट। अब ये दोनों राउटिंग्स को वो कैसे इस्तेमाल करें? एक जो मैन थी वो मैंने अवॉइड कर दी, फिर यहाँ भी मैंने दो दो बता दी, तो अब यहाँ पे मेरा सिस्टम कंफ्यूज हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस एक को कमेंट कर देता हूँ, पहले वाली को। अब इस पहले वाली को मैंने कमेंट कर दिया और अब मेरे पास एक ही राउट रह गया है, यानी कि राउट माई कंट्रोलर वेलकम और उसके आगे फिर मुझे नेम और फादर नेम देना पड़ेगा। तो अब हम दोबारा से इसको चलाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ओके जी, सो ऐप रन हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले अपना माई कंट्रोलर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं वेलकम देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे देता हूँ हमाद, फिर उसके बाद मैं देता हूँ मकबूल। मैं मेक श्योर कर लेता हूँ कि मैं कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहा। माई कंट्रोलर /वेलकम, फिर उसके बाद मैंने
क्या किया कि मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगा के हमाद और फॉरवर्ड स्लैश लगा के वेलकम दिया, आल दो के यहाँ पर राउट में कहीं पे भी मैंने इनको डील नहीं किया हो। तो देखते हैं कि क्या होता है। इंटर का बटन दबाया, कोई पेज ओपन नहीं हुआ। कंसोल पे जाकर देखें तो हमारे पास किसी किस्म का कोई भी फादर नेम इज़ मकबूल और नेम इज़ हमाद नहीं लिखा हुआ आया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहीं पे रहते हुए इसको चेंज करता हूँ। वेलकम, वेलकम के आगे क्वेश्चन मार्क के आगे नेम इज इक्वल टू हमाद एंड फादर नेम इज इक्वल टू मकबूल। ये लिखकर मैं इंटर का बटन दबाता हूँ। तो इस बार अगर आप देखें तो मैं वेलकम के व्यू पे पहुंच चुका हूँ जो कि एम्प्टी है, जिसमें मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ। और अगर मैं अपनी कंसोल को उठाऊं तो ये देखिए इस बार इसने नेम इज़ हमाद एंड फादर नेम इज़ मकबूल दे दिया है। सो द पॉइंट इज़ कि जब आपने एक राउट प्रोवाइड कर दिया किसी प्रॉपर मेथड के ज़रिए, मिसाल के तौर पे यहाँ पे क्या प्रॉपर मेथड था कि एक राउट है जिसमें सबसे पहले आप माई कंट्रोलर पे जाएंगे और फिर उसके बाद वेलकम पे जाएंगे। मैंने यहाँ पे ना ही किसी कंट्रोलर की बात की है ना ही किसी एक्शन की बात की है। मैंने हर चीज़ को बाईपास करके अपना पर्सनल बिल्कुल अपने स्टाइल में एक राउट डिफाइन किया है कि अगर मुझे इस एक्शन के ऊपर जाना हुआ तो मैं अपना URL एग्जैक्टली ये दूंगा। मैंने ये बात बताई है। तो जब मैंने ये URL दे दिया तो बेसिकली मैं एक्शन तक तो पहुंच गया। अब उस एक्शन के अंदर दो वैल्यूज देनी थी, नेम और फादर नेम। मैंने उनको URL डिफाइन करते हुए टैकल नहीं किया था। तो जब मैंने URL डिफाइन करते हुए उनको टैकल नहीं किया तो फिर मुझे उनको क्यूरी पैरामीटर वाले मेथड को यूज़ करके प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसमें आपको इस URL के जहाँ तक आपने डिफाइन किया था वहाँ पे ख़त्म होने के बाद एक क्वेश्चन मार्क देकर आपका जो पहला पैरामीटर है नेम ऐसे करके फिर उसको पहला आर्ग्यूमेंट, फिर एंड, फिर फादर नेम करके फिर उसको उसका आर्ग्यूमेंट ये आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं क्यूरी पैरामीटर वाला मेथड। ठीक हो गया। जब आपका एक्शन मेथड कोई वैल्यूज एज अ पैरामीटर ले रहा होता है लेकिन उनको आप यहाँ पे राउट के अंदर डील नहीं करते तो फिर आपको क्यूरी पैरामीटर वाले मेथड के थ्रू इनको वैल्यूज देनी पड़ती हैं। क्यूरी पैरामीटर के जो मेथड है वो अमूमन उस वक्त यूज़ होता है जब आप किसी एक URL से डाटा नेक्स्ट पेज पे जा रहे होते हैं और URL से डाटा गेट करना चाह रहे होते हैं, जब आप पेजिनेशन लगा रहे होते हैं, जब आप किसी किस्म की कोई डाटा के ऊपर फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं, और ऐसे तमाम मामलात के अंदर आप क्यूरी पैरामीटर का मेथड यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस तरीके से ना फॉलो करूं बल्कि मैं माई कंट्रोलर फॉरवर्ड स्लैश वेलकम फॉरवर्ड स्लैश नेम फॉरवर्ड स्लैश फादर नेम पे जाऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा। हम अपनी ऐप को रोकते हैं और अपनी ऐप को रोकने के बाद हम यहाँ पर जाते हैं और इसके बाद यहाँ पर जाके हम लिखते हैं नेम और उसके बाद जाके यहाँ पे हम लिखते हैं फादर नेम। ठीक हो गया। अब मैंने ये दोनों चीज़ें लगा दी हैं और अब मैं जाकर दोबारा से इसको रन करता हूँ और अब देखते हैं कि किस तरीके से ये ऐप काम करेगी। ओके जी, ऐप रन हो चुकी है। अब मैं दोबारा से इसके आगे माई कंट्रोलर और फिर वही वेलकम, फिर क्वेश्चन मार्क, नेम इज इक्वल टू हमाद एंड फादर नेम इज इक्वल टू मकबूल लिख के इंटर का बटन दबाता हूँ। तो अब इस बार क्यूरी पैरामीटर वाला मेथड काम करना बंद हो चुका है। कंसोल के ऊपर भी ये पुराना डाटा तो पड़ा हुआ हमें नजर आ गया था, अब नया डाटा हमारे पास कोई नहीं आया है। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको चेंज करके जो प्रॉपर पैटर्न है उसके अंदर देते हैं, वेलकम फॉरवर्ड स्लैश हमाद फॉरवर्ड स्लैश मकबूल। और अब मैं इंटर का बटन दबाता हूँ तो देखिए मैं प्रॉपरली पेज पे भी आ रहा हूँ और यहाँ पर अगर आप गौर करें तो दोबारा से इस बार डाटा भी आ चुका है। ठीक हो गया। अब ये आपका क्लीन URL कहलाता है, ये एक SEO फ्रेंडली URL कहलाता है। जब आप कोई पैगिनेशंस नहीं कर रहे, जब आप कोई फिल्ट्रेशंस नहीं कर रहे और आप किसी ऐसे रिकॉर्ड पे आ रहे हैं जो कि एक कंसिस्टेंट किस्म का रिकॉर्ड है और आप उसको गेट करके पेज पे शो करवा रहे हैं और SEO फ्रेंडली लिंक आपको उसका चाहिए, तो आपको चाहिए कि आप URL स्टाइल यूज़ करें। अदरवाइज आप क्यूरी स्ट्रिंग या फिर जो क्यूरी पैरामीटर वाला मेथड है उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बात अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। मैंने सारी की सारी बात राउट की बेस पे करना शुरू कर दी। इसके बाद HTTP गेट कहाँ गया। तो अब अगर मैं इस पूरे राउट को बंद करके HTTP गेट की तरफ चला जाऊँ तो सबसे पहले राउट के वर्ड से तो हमें साफ साफ क्लियर हो गया था कि राउटिंग के लिए यूज़ होने वाला कोई एट्रीब्यूट है, लेकिन HTTP गेट क्या है। देखिए HTTP गेट एक वर्ब है, एक HTTP वर्ब। अब वर्ब क्या होता है, एक एक्शन होता है। ठीक हो गया। अब HTTP जो आपका प्रोटोकॉल है उसके अंदर आपके पास डिफरेंट किस्म के एक्शन मौजूद हैं। उनमें से एक एक्शन होता है गेट,
एक एक्शन होता है पुट, एक एक्शन होता है डिलीट, इस तरीके से डिफरेंट एक्शंस मौजूद होते हैं। अब हर एक एक्शन आपके उस एंड पॉइंट को रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये एंड पॉइंट इस काम के लिए यूज़ हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कह देता हूँ कि ये एक्शन HTTP गेट है, तो इसका मतलब ये वाला एक्शन सिर्फ और सिर्फ डाटा को गेट करने के लिए यूज़ हो सकता है। अगर इसके ऊपर डाटा पुट करने की ट्राई की गई तो रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी कि नहीं जी आपको अलाउ नहीं है, ठीक है। और अगर आपको डाटा पुट करना है तो उसके लिए आपको HTTP पुट ही लगाना पड़ेगा। अगर आपको डाटा पोस्ट करना है इस एक्शन के ऊपर तो आपको HTTP पोस्ट ही लगाना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो जब आप एक सिंपल राउट देना चाहते हैं तो आप ये मेथड यूज़ कर लेते हैं जो कि हमने पहले समझा। लेकिन जब आप एक ऐसा राउट देना चाहते हैं जिसमें राउट भी अवेलेबल हो और उस पर रिस्ट्रिक्शन भी इम्पोज हो कि ये वाला राउट सिर्फ और सिर्फ गेट के लिए है या फिर पोस्ट के लिए है या फिर डिलीट के लिए, तो फिर आप ये HTTP वर्ब के साथ राउट देते हैं। अब ये जो राउट हमने डिफाइन किया हुआ है जो कि मुझे क्वेश्चन के अंदर रिसीव हुआ था, अब अगर हम इसकी बेस पे काम करें तो क्या प्रॉब्लम आएगी, अब हम इसको रन करके देखते हैं। ओके जी, सो ऐप रन हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर जाके पे अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या लिखूँ। क्या मैं लिखूँ माई कंट्रोलर और उसके बाद वेलकम, तो वो कहाँ है। सोचने वाली बात यह है कि वो यहाँ पर कहाँ है। अच्छा चलो ठीक है, जब वो नहीं है तो हम ये करते हैं कि हम अपने एक्चुअल कंट्रोलर का नाम लिखते हैं वन, और उसके बाद हमारे एक्चुअल एक्शन मेथड का नाम लिखते हैं वेलकम, और उसके बाद हम लिखते हैं नेम और फादर नेम। चलो करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जाके एक्चुअल कंट्रोलर का नाम आ गया वन, और उसके बाद एक्चुअल एक्शन का नाम आ गया वेलकम, और उसके बाद आ गया हमाद, और उसके बाद आ गया मकबूल। इंटर का बटन दबाया, पेज गायब, कुछ नहीं मिला। इस दफ़ा तो पेज इज़ नॉट वर्किंग, ठीक हो गया। अब इसके बाद चलो कोई मसला नहीं, हम देख लेते हैं कि शायद ऑटोमेटिकली काम करे। तो नैम इज इक्वल टू हमाद और फिर एंड लगा के फादर नैम इज इक्वल टू मकबूल, और उसके बाद मैं इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अब देखें हम यहाँ तक आए, और उसके बाद अगर हम इधर जाकर देखें तो हमारे पास ये देखें डाटा भी आ रहा है, ठीक हो गया। तो अब द पॉइंट इज कि इस वक्त जो ये पैटर्न काम कर रहा है ना, ये जो इस वक्त चल गया है, ये कौन सा चला है, आपको इसको देखना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पे ऐप को स्टॉप करता हूँ, उसके बाद मैं आपको डिफाइन करता हूँ। बेसिकली यहाँ पर आपका ये वाला जो पैटर्न है ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, ठीक है। इस वक्त हो क्या रहा है कि हम बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर के नाम से वेलकम पे जा रहे हैं, और हम समझ लें कि हम इनमें से किसी भी मेथड को यूज़ नहीं कर रहे और हम डायरेक्ट क्यूरी पैरामीटर के ऊपर जंप कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब अगर हम चाहें तो हम इसके पीछे यहाँ पर ऐसे करके हम क्या कर लें, हम कोई लगा दें इसके ऊपर वेलकम। तो अब हम ज़रा इसको चला कर देखते हैं, वेलकम नहीं बल्कि हेलो लिखते हैं क्योंकि वेलकम से साथ मिक्सिंग हो सकती है, ठीक हो गया। अब हम चला कर देखते हैं कि अब क्या होता है। ओके जी, सो ऐप चल चुकी है। अब मैं यहाँ से इसके ऊपर फॉरवर्ड स्लैश करके हेलो और फॉरवर्ड स्लैश करके हमाद और फॉरवर्ड स्लैश करके मकबूल पे जाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए अब हम प्रॉपरली उस पेज पे आ पा रहे हैं क्योंकि कम से कम कोई स्ट्रक्चर तो मिला। पहले तो आप जो बात कर रहे थे वो डायरेक्ट किस चीज़ की कर रहे थे, आप डायरेक्ट वैल्यूज़ की कर रहे थे। वैल्यूज़ से पहले कोई पेज का नाम तक का जिक्र नहीं हो रहा था, तो वो कहाँ से आता है यहाँ पे, ठीक हो गया। अब इससे ये साबित हुआ कि हमारे पास तीन डिफरेंट मेथड मौजूद हैं। एक तो हो गया कन्वेंशनल जो कि program.cs से आ रहा है। आप अगर उसको चाहें तो फिर उसको बाईपास कर सकते हैं। फिर बाईपास करने के दो तरीके मौजूद हैं। एक तो आपके पास HTTP वर्ब्स के ज़रिए, सो इट डिपेंड्स ऑन कि आप क्या उस एक्शन मेथड से क्या काम परफॉर्म कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपका वर्ब लग जाएगा, ठीक हो गया। और ये वर्ब वाला मेथड ज़्यादातर APIs के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है। और दूसरा मेथड जो आपके पास अवेलेबल है वो है आपके पास राउट वाला, ठीक हो गया। अब इन तीनों मेथड्स में से या तो आप कन्वेंशनल चूज कर लें, या आप HTTP गेट चूज कर लें, या फिर आप राउट चूज कर लें, ठीक हो गया। अब आप ये चाहते हैं कि मेथड में सारा का सारा राउट में बता दूं कि किस तरीके से तुमने चलना है, ठीक है। लेकिन मैं रिस्ट्रिक्शन भी इम्पोज करूं कि ये HTTP गेट है, तो फिर HTTP गेट के आगे आपको राउट देने की ज़रूरत नहीं है। इसको नीट एंड क्लीन रखें और उसके बाद आप इसको चलाएं इस तरीके से। ऐप चल गई है। अब इस ऐप के आगे हम जो है वो क्या करते हैं जनाब, माई कंट्रोलर लगा देते हैं
और उसके आगे वेलकम और हमाद मकबूल, तो ये देखिए, ठीक है। अब वो चलेगा भी गेट पे और उसके बाद जो है वो साथ ही साथ जो है हमारा दिया हुआ राउट भी फॉलो करेगा। ठीक हो गया जनाब। अब इसके अंदर मैं एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, और वो क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। और वो सॉरी बाय मिस्टेक मैंने विजुअल स्टूडियो ऑफ कर दिया, मैं इसको ऑन करके दोबारा यहीं से स्टार्ट लेता हूँ। ओके जी, सो कई दफ़ा हम ये चाह रहे होते हैं कि हम एट्रीब्यूट राउटिंग यूज़ करें, यानी कि जो कन्वेंशनल जो डिफ़ॉल्ट राउटिंग है उसको स्किप करें, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये भी होती है कि उस एट्रीब्यूट राउटिंग के अंदर हम यहाँ पे और यहाँ पे जो है एक्चुअली जो कंट्रोलर एक्शन के नाम है वही आने दें। बेसिकली आगे का पैटर्न तो हमने अपनी मर्जी का डिफाइन कर लिया, लेकिन जो पीछे का पैटर्न है उसके अंदर जो है हम नाम जो है स्टैंडर्ड नाम जो है वही यूज़ करें। तो बड़ा आसान तरीका है, आप इस कंट्रोलर के नाम को काटें और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वर्ड लिख दें कंट्रोलर। तो इससे क्या होगा कि आपका कंट्रोलर का नाम जब आप यहाँ पे लिखेंगे, जब भी आप इस अब एंड पॉइंट पे जाएंगे तो पहले आप कंट्रोलर का नाम यानी कि 1 लिखेंगे, वो ऑटोमेटिकली यहाँ फीड हो जाएगा। और यहाँ पे भी अगर आप चाहें वेलकम रखना तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं एक्शन। ठीक हो गया। और उसके बाद अब हम इसको रन करके देखते हैं कि किस तरीके से परफॉर्म करेगा। ओके जी, सो अब हम क्या करते हैं, और अब हम यहाँ पर जाके अपने कंट्रोलर का नाम लिखेंगे और उसका नाम क्या है 1। और उसके बाद हम अपने एक्शन का नाम लिखेंगे, उसका नाम क्या है वेलकम। और उसके बाद हम अपनी पहली वैल्यू देते हैं और उसके बाद हम अपनी दूसरी वैल्यू देके इंटर का बटन दबाते हैं। और जैसे ही हम इंटर का बटन दबाएंगे तो देखें हम अपने रिक्वायर्ड पेज पे आ चुके हैं और कंसोल में देखें तो वैल्यूज़ भी प्रॉपरली पास हो चुकी हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट राउटिंग। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। दोबारा मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।